हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 33rd डे और आज हम जानने वाले हैं WH क्वेश्चंस, जिसमें आज हम जानेंगे व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ का यूज कैसे कर सकते हैं और इसका आंसर भी हम कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने व्हाट, हु एंड विच का यूज देखा था। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। और इसके बाद आज हम देखने वाले हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ का यूज हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जब हम बातें करते हैं, जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तब हम इस तरह के जो WH क्वेश्चंस है इनका यूज हम करते ही हैं। हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं, हमें आंसर भी देने होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछना है, आंसर कैसे देना है, ये सब आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं मीनिंग भी आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। जैसे वर्ड का मतलब होता है क्या, लेकिन हम जब जवाब देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जो। जैसे हु का मतलब कौन, और जवाब हम देते हैं तो इसका मतलब जो हो जाता है। विच का मतलब कौन सा या कौन सी होता है, बट हम जब जवाब देते हैं तो इसका मतलब भी वह, जो, ऐसा, जो इस सेंस में यूज हो जाता है। वेन मतलब कब, और जब हम जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है जब के सेंस में यूज होता है। वैसे वेयर मतलब कहाँ, लेकिन हम जब जवाब देते हैं तो इसका मतलब जहां हो जाता है। वाई मतलब क्यों, लेकिन जब हम बताते हैं क्योंकि ऐसा हो जाता है इसका मीनिंग, आप जब जवाब देते हैं तो। हाउ मतलब कैसे या किस प्रकार। तो इस तरह से इसका जो है कैसे के सेंस में, लेकिन हम जब जवाब देंगे तो ये ऐसा कैसे किया जाता है या किस प्रकार से किया जाता है इसको बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, व्हेन का यूज। व्हेन का यूज हम कब करते हैं, समय बताने के लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो, तो बोलोगे आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 6 AM। वेक अप और एक होता है गेट अप। वेकअप एंड गेटअप में क्या अंतर है, वेकअप इट मीन्स आप सिर्फ जागे हो, बिस्तर को छोड़े नहीं हो। और गेटअप का मतलब हो गया कि आप जाग गए हो और बिस्तर को भी आपने छोड़ दिया है। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है या आपका जन्मदिन कब है, तो आप बोलोगे माई बर्थडे इज इन मई। मेरा जन्मदिन मई में है, माई बर्थडे इज इन मई। या अगर आपको डेट बताना है तो आप डेट भी बता सकते हो। जैसे आपका जन्म है 10 मई को है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, माई बर्थडे इज। अब ऑन का यूज करोगे, इन का यूज नहीं करोगे। जब आप डेट बता रहे हो तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो आप बोलोगे माई बर्थडे इज ऑन 10 मई या 10th मई, ऐसा आप बताओगे। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल एट 8 AM। आई गो टू स्कूल एट 8 AM। ठीक है, मैं 8 बजे यानी मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ। AM मतलब सुबह, और PM मतलब अपराह्न। ये जो है पूर्वाह्न है सुबह वाला, और PM मतलब हो जाता है अपराह्न। ठीक है, रात वाला। आप चाहे तो O क्लॉक का भी यूज कर सकते हो, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, ऐसा। व्हेन डू यू ईट लंच या व्हेन डू यू टेक लंच भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या हैव का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में। सो व्हेन डू यू टेक लंच या व्हेन डू यू ईट लंच, तो आप बोलोगे आई ईट लंच एट 1 PM। आई ईट लंच एट 1 PM मतलब मैं दोपहर 1 बजे खाना खाता हूँ या खाती हूँ। नेक्स्ट, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, या आप आगे भी जोड़ सकते हो, व्हेन डू यू प्ले हॉकी, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले चेस, तो आप बोलोगे आई प्ले इन द इवनिंग। या आप टाइम भी बता सकते हो, घड़ी का टाइम, आई प्ले एट 6 PM। आई प्ले इन द इवनिंग। व्हेन डू यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करते हो या तुम कब पढ़ते हो, तो आप बोलोगे आई स्टडी एट नाइट। आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ता हूँ। When do you watch TV, तुम टीवी कब देखते हो, तो आप बोलोगे I watch TV after dinner। I watch TV after dinner मतलब मैं रात के खाने के बाद टीवी देखता हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं रात के खाना खाते खाते टीवी देखता हूँ, तो आप बोलोगे I watch TV while taking dinner। while का यूज करना होगा, जैसे एक साथ अगर हम कर रहे हैं ना तो while का यूज करते हैं, while, और उसके बाद taking dinner। When do you sleep, तुम कब सोते हो, तो आप बोलोगे I sleep at 10 PM। I sleep at 10 PM।
वैसे व्हेन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब तुम अपने दादा दादी से कब मिलते हो, तो आप बोलोगे आई विजिट देम ऑन संडेज, मतलब मैं रविवार को उनसे मिलता हूँ। ठीक है, आई विजिट देम ऑन मंडे संडेज, मतलब मैं रविवार को उनसे मिलता हूँ, मतलब रविवार को ही। व्हेन डज इट रेन, बारिश कब होती है, व्हेन डज इट रेन, तो आप बोलोगे इट रेन्स इन जुलाई, इट रेन्स इन जुलाई अगस्त, ऐसा भी आप बोल सकते हो, मतलब जुलाई में बारिश होती है। तो ये जितना भी था व्हेन का यूज, व्हेन का यूज हम किसके लिए ज्यादातर यूज करते हैं, टाइम बताने के लिए, समय के लिए यूज होता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेयर का यूज। वेयर का यूज कब के लिए करते हैं, स्थान के लिए करते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहां आंसर बताते हैं, तो इसका यूज हम प्लेस के लिए करते हैं, स्थान के लिए करते हैं, वेन्यू के लिए करते हैं। ओके, वेन्यू मतलब प्लेस। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे आई लिव इन मुंबई या आई लिव इन रायपुर, आई लिव इन छत्तीसगढ़। वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो आप बोलोगे माई स्कूल इज नियर द पार्क, माई स्कूल इज नियर द कलेक्टोरेट, माई स्कूल इज नियर द मार्केट। ऐसा आप जहां पे भी है वहां पे आप बता सकते हो। ठीक है, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताब कहाँ है, तुम्हारी बुक कहाँ है, तो आप बोलोगे माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल के ऊपर है, मतलब मेज पे रखा हुआ है, मेरी जो किताब है वो मेज पर है, मतलब मेज पे रखी हुई है। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, तो आप बोलोगे आई प्ले इन द गार्डन, आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड भी बोल सकते हो, आई प्ले ऑन द रूफ भी बोल सकते हो, रूफ में मैं खेलता हूँ करके। ठीक है, या बगीचे में खेलता हूँ तो गार्डन हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया तो खेल के मैदान पे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो आप बोलोगे सी इज इन द किचन, शी इज इन द किचन, वह रसोई में है। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो आप बोलोगे आई स्टडी एट होम, आई स्टडी एट लाइब्रेरी भी बोल सकते हो, आई स्टडी एट रूफ, छत में अगर पढ़ते हो, आई स्टडी इन द रूम, मतलब रूम में अगर आप पढ़ रहे हो तो इन का यूज करोगे। ओके, तुम कहाँ पढ़ते हो गया वेयर इज योर बस स्टॉप, वेयर इज द बस स्टॉप, सॉरी वेयर इज द बस स्टॉप, तो आप बोलोगे द बस स्टॉप इज नियर द मार्केट, द बस स्टॉप इज नियर द मार्केट। वेयर डू यू गो ऑन संडेज, तुम संडे में मतलब संडे को यानी रविवार को कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो ऑन संडेज, तो आप बोलोगे आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल, मतलब मैं मंदिर जाता हूँ। या आप आगे इसको बोल सकते हो आई गो टू द टेम्पल ऑन संडेज, मैं रविवार को टेम्पल जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। तो इसका आप बार बार क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस को देखिए और बार बार देख करके बिना देखे अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। क्वेश्चन भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं बहुत सारे, जैसा मैं बता रहा हूँ। वेयर इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कहाँ है, आप बोल सकते हैं ना वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर टीचर। ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए और उसका जवाब देना सीखिए। तो आसान शब्दों में क्वेश्चन, आसान शब्दों में आंसर। माई फ्रेंड इज एट स्कूल, माई फ्रेंड इज इन द मार्केट, माई फ्रेंड इज एट होम, माई फ्रेंड इज एट हॉस्पिटल। ऐसा आप जोड़ जोड़ के बना सकते हो। ओके, वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है, तो आप बोलोगे माई बैग इज अंडर द चेयर, माई बैग इज अंडर द चेयर, मतलब मेरा जो बैग है वो कुर्सी के नीचे है। देखिए नेक्स्ट वाई का यूज। वाई, इसका यूज हम रीजन जानने के लिए करते हैं, यानी हम जब क्वेश्चन करें तो रीजन, कारण क्या है उसको जानने के लिए, और जब हम जवाब देते हैं तो उसमें कारण बताते हैं क्योंकि ऐसा करके। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, आप बोलोगे आई एम सैड बिकॉज आई लॉस्ट माई टॉय। ऐसा आप ना इसी को जोड़ करके बोल सकते हो, इसी को वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, तो आप जो है पूरा पूरा सेंटेंस बता सकते हो। आई एम, वाई आर यू सैड, तो आई एम सैड, उसके बाद आप क्या बोलोगे बिकॉज। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बिकॉज, और जनरली हम बिकॉज बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज। तो वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, तो बोलोगे आई एम सैड बिकॉज आई लॉस्ट माई टॉय। या फिर आप बोल सकते हो बिकॉज, बिकॉज आई एम नॉट वेल,
या फिर बिकॉज माई फ्रेंड लेफ्ट मी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग ढेर सारे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सेंटेंस को क्या करिए, थोड़ा बड़ा करके बोल सकते हैं ताकि आपकी फ्लुएंसी और बढ़ेगी। सो व्हाई आर यू सैड, आप बोलोगे आई एम सैड बिकॉज आई लॉस्ट माई टॉय। व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, या तुम लेट क्यों हो, या तुम देर से क्यों आए, ठीक है। तो आप बोलोगे द बस वॉज लेट, क्योंकि बस जो थी वो लेट थी। तो आप बिकॉज का यूज करके आप बोल सकते हैं आई एम लेट बिकॉज द बस वॉज लेट। वाई डू यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू लर्न। आप पूरा पूरा बोल सकते हो आई स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न। या ऐसा भी आप सो का यूज करके भी बना सकते हैं। कैसे करोगे, आई वॉन्ट टू लर्न सो आई स्टडी, मैं सीखना चाहता हूं इसलिए मैं पढ़ता हूं, ऐसा। वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, तो आप बोलोगे आई एम हैप्पी बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स। आई एम हैप्पी बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स, मैं खुश हूं क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले या मुझे अच्छे अंक मिले, ऐसा। और शुरुआत में आप क्या करेंगे, ऐसे शॉर्ट बताएंगे, फिर उसके बाद ऐसा आगे बढ़ा बढ़ा के बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाई डू ईट फ्रूट्स, तुम फल क्यों खाते हो, तो आप बोलोगे आई ईट फ्रूट्स बिकॉज दे आर हेल्दी, या फिर फ्रूट्स आर हेल्दी, आप बोल सकते हैं। वाई डू यू रन, तुम क्यों दौड़ते हो, तो आप बोलोगे आई रन बिकॉज आई वॉन्ट टू विन द रेस, मैं दौड़ता हूं क्योंकि मैं रेस जीतना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू विन द रेस, ठीक है। तो आप जो है ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई डू यू लाइक म्यूजिक, तुम्हें म्यूजिक पसंद क्यों है, या तुम्हें म्यूजिक पसंद क्यों, तुम्हें संगीत क्यों पसंद है, तो आप बोलोगे इट मेक्स मी हैप्पी। आप बोलोगे आई लाइक म्यूजिक बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि यह मुझे खुश करता है। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी एंड लर्न, ऐसा भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आई गो टू स्टडी, आई गो टू स्कूल टू स्टडी एंड लर्न, मैं स्कूल पढ़ाई करने के लिए और सीखने के लिए जाता हूँ, ऐसा भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, बट आप चाहें तो और इसको लॉन्ग कर करके बता सकते हैं, बना सकते हैं। आ रहा है ना समझ में, कितना इजी है। और देखिए वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, या तुम हंस क्यों रहे हो, तो आप बोलोगे द जोक वॉज फनी, द जोक वॉज फनी, मजाक जो है मजेदार था। आप बोलोगे पूरा पूरा जैसे बोलोगे तो बोलोगे आई एम लाफिंग बिकॉज द जोक वॉज फनी, या शॉर्ट में भी आप बोल सकते द जोक वॉज फनी दैट्स वाई आई एम लाफिंग। तो वाई की जगह पे आप जो है ना आगे दैट्स वाई का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा दैट्स वाई, दैट्स वाई या सो का यूज कर सकते हो, इसीलिए मैं हंस रहा हूं, ऐसा करके। तो दैट्स वाई या सो दोनों का मतलब क्या होता है, इसीलिए हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो। द जोक वाज फनी, मतलब जोक था, मजाक था, वो मजेदार था, इसलिए मैं हंस रहा हूं। द जोक वाज फनी सो आई एम लाफिंग, या आप बोल सकते हो द जोक वाज फनी दैट्स वाई आई एम लाफिंग। आ रहा है समझ में। या फिर ऐसा बिकॉज का भी यूज करके बना सकते हो, आई एम लाफिंग बिकॉज द जोक वॉज फनी। तो देखिए कितने सारे वे हैं आपको आंसर देने के। दैट्स वाई का यूज करिए, बिकॉज का यूज करिए, सो का यूज करिए, ठीक है। वाई डू यू हेल्प अदर्स, आप या तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो, तो आप बोलोगे इट्स गुड टू हेल्प। तो आप बोलोगे आई हेल्प अदर्स बिकॉज इट इज गुड टू हेल्प, मैं दूसरों की मदद करता हूं क्योंकि मदद करना अच्छा है, ठीक है। दैट्स वाई का यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, इट इज गुड टू हेल्प, मतलब मदद करना अच्छा है, दैट्स वाई आई हेल्प अदर्स। तो दैट्स वाई और सो का यूज ना बाद में करना है, और बिकॉज का यूज शुरू में करना है, मतलब इस वाले सेंटेंस के बाद क्वेश्चन वाले को जोड़ करके। आ रहा है ना समझ में। जैसे वाई डू हेल्प अदर्स, तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो, तो आप बोलोगे मैं दूसरों की मदद करता हूं क्योंकि मदद करना अच्छा है। तो आप बोलोगे आई हेल्प अदर्स, इसको पहले बोलोगे आई हेल्प अदर्स बिकॉज इट इज गुड टू हेल्प, और दैट्स वाई और सो का यूज करोगे तो इसको पहले बोलोगे, आंसर को पहले बोलोगे
इट इज गुड टू हेल्प सो आई हेल्प अदर्स, या बोल सकते हो इट इज गुड टू हेल्प दैट्स वाई आई हेल्प अदर्स। ओके, ऐसा आप यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हाउ। हाउ का यूज कैसे करना है, देखिए हाउ का यूज कैसे करते हैं। हाउ मतलब कैसे। हाउ आर यू, आपको जैसे कोई पूछेगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो आप बोलोगे आई एम फाइन। व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, क्या चल रहा है। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है करके यूज कर सकते हो। ओके, हाउ इज एवरीथिंग बोल सकते हैं, सब कैसा है। तो आप बोलोगे आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम हैप्पी, आई एम वेल। ओके, आई एम हेल एंड हर्टी। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड मतलब कितने वर्ष, कितनी उम्र, तुम्हारी उम्र क्या है, या तुम कितने वर्ष के हो। तो बोलोगे आई एम 10 years old, क्या बोलोगे आई एम 10 years, आई एम 20 years, आई एम 25 years old। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल बाय बस, या शॉर्ट में बोलोगे आई गो बाय बस, या आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय एरोप्लेन, बाय स्कूटी, बाय बाइक। अगर आप पैदल जाते हो तो बोलोगे ऑन फुट बोलोगे, पैदल के लिए बस ऑन फुट है, ठीक है। बाकी के लिए बाई का यूज करोगे, साधन के लिए बाई शिप, बाई कार, बाई बस, लेकिन पैदल जाओगे तो ऑन फुट। हाउ डू यू कुक राइस, तुम चावल कैसे बनाते हो। हाउ डू यू कुक राइस, तुम चावल कैसे पकाते हो, तो आप बोलोगे, आपको वे बताना पड़ेगा। आई बॉयल इट, मैं उसे उबालता हूँ, या मैं उबाल करके राइस बनाता हूँ। आई कुक राइस बाय बॉइलिंग इट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए हाउ का यूज। हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, तो आप बोलोगे इट्स सनी, इट्स सनी, इट्स सनी टुडे बोल सकते हो, आज सनी है, आज जो है मौसम धूप वाला है। इट्स रेनी, रेनी टुडे, रेनी टुडे भी बोल सकते हो, यानी आज बरसात वाला मौसम है, ठीक है। क्लाउडी है तो आप बोल सकते हो बादल वाला, तो आप बोलोगे इट्स क्लाउडी, इट्स क्लाउडी, ऐसा करके। हाउ डू यू फील, तुम्हें कैसा लग रहा है, या तुम कैसे फील कर रहे हो। हाउ डू यू फील, तो आप बोलोगे आई फील हैप्पी, आई फील वेल। हाउ डू यू राइट योर नेम, हाउ डू यू राइट योर नेम, आप अपना नाम कैसे लिखते हैं, या तुम अपना नाम कैसे लिखते हो, तो आप बोलोगे आई राइट इट इन इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी में लिखता हूँ, या आप बोल सकते हो आई राइट माई नेम इन हिंदी, मैं अपना नाम हिंदी में लिखता हूँ। आई राइट माई नेम इन संस्कृत, संस्कृत में लिखता हूँ, ऐसा। हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो, तो आप बोलोगे आई प्ले क्रिकेट विथ अ बैट एंड बॉल, एंड इस तरह से आप बोल सकते हो कि मैं बैट और बॉल से, गेंद से क्रिकेट खेलता हूँ। तो वहाँ पे वे आपको बताना होता है, यानी हाउ मतलब कैसे के लिए। फिर से देखिए हाउ डू यू मेक टी, तुम चाय कैसे बनाते हो, तो आप चाहो तो बहुत लंबा बता सकते हो कैसे बनाते हो, ठीक है, पूरा वे तरीकों को बता सकते हो। आई बॉयल वाटर एंड एड टी लीव्स, मैं वाटर को क्या करता हूँ, उबालता हूँ और उसमें चाय पत्ती वगैरह डालता हूँ, शुगर डालता हूँ, ये करता हूँ, सारे वे आप बता सकते हो। हाउ डू यू ड्रा अ कैट, आप बिल्ली कैसे बनाते हो, तो आई बोलोगे आई ड्रा अ कैट बाय यूजिंग अ पेंसिल, या आई यूज अ पेंसिल, मैं पेंसिल का यूज करता हूँ, उपयोग करता हूँ। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं, साथ ही साथ आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इस तरह से दोस्तों आज हमने बहुत सारे यानी WH क्वेश्चन 6 W वाले और एक H वाले जो है क्वेश्चंस बनाना सीख लिया, और उसके आंसर भी कैसे देना ये भी हमने अच्छे से जान लिया है। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।